वेट कम नहीं हो रहा है, ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। काफ़ी सारे मुझे ऐसे डीएम्स आते हैं कि सर हमें कोई ऐसी फॉर्मूला बताओ जिसे हम घर में ही अपने वेट को कम कर सके। तो क्या वाकई में ऐसी कोई फॉर्मूला है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हाँ, फॉर्मूला है जिसको आप फॉलो करके अपने घर में ही अपने वेट को कम कर सकते हैं, इवन कि अपने वेट को बढ़ा भी सकते हैं। फॉर्मूला एक ही है, वो है कैलोरी काउंट, यानी कि आपने अपनी कैलोरीज को काउंट करना है। अब आप कैलोरीज को काउंट कैसे करेंगे वो हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। देखिए सिंपली क्या होता है कि अगर एक इंसान, मान लीजिए मैं आपको अपनी एग्जांपल बता देता हूं, मेरा वेट है, मान लीजिए मेरा वेट 60 केजी है एंड मेरी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरीज, यानी कि एक दिन में मेरे को 1500 कैलोरीज चाहिए। वो चाहे मैं कहीं से भी ले लूँ, चाहे मैं बाहर खाऊं, चाहे मैं घर का खाऊं, चाहे मैं कहीं का भी खाऊं, मेरी बॉडी को 1500 कैलोरीज चाहिए ही चाहिए। तो अब यहां पे क्या होता है कि इस वेट को मेंटेन करने के लिए मेरे को 1500 कैलोरीज चाहिए। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना जो वेट है इसको बढ़ाऊं, यानी कि 60 केजी से मैं 65 केजी करूं या 70 केजी करूं, तो इसके लिए मेरे को जो मैंने रिक्वायरमेंट थी 1500 कैलोरीज, इसको मैंने बढ़ाना है। यानी कि मेरे को 1500 से 1600, 1800, 19, 20, यानी कि 2000 कैलोरी तक मैं कर, वो मेरे गोल पे डिपेंड करता है, गोल के अकॉर्डिंग जैसा मेरा गोल होगा उस हिसाब से। तो इसे कहते हैं कैलोरी सरप्लस में रहना, यानी कि मैं अपनी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी 1500 की, अब मैं उसमें 300 कैलोरी या 200 कैलोरीज और ऐड कर रहा हूं, तो इट मीन्स कि मैं 300 कैलोरीज सरप्लस में हूं। तो ये मेरे को हेल्प करेगा वेट गेन करने में। एंड इसी के साथ अगर हम बात करें वेट लूज करने की, यानी कि अपनी बॉडी से चर्बी को कम करना या ओवरऑल जो वेट है उसको कम करना, तो उसके लिए मेरे को रहना पड़ेगा कैलोरी डेफिसिट में। एंड कैलोरी डेफिसिट में क्या होता है कि इसमें हम अगर जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 1500 कैलोरीज है, तो इसके लिए मेरे को चाहिए कि मैं 300 कैलोरी या 200 कैलोरी वो अपने गोल के अकॉर्डिंग माइनस में रहूं। यानी कि अगर मेरे को 1500 कैलोरीज चाहिए तो मुझे अपनी बॉडी को 1200 ही कैलोरीज देनी है या 1300 कैलोरीज देनी है, वो मेरे गोल के अकॉर्डिंग मैं सेट करूंगा। तो ये मेरे को रखेगा कैलोरी डेफिसिट में। तो इसे क्या होगा कि जब मेरी बॉडी को जरूरत के हिसाब से कैलोरी नहीं मिलेगी तो मेरी बॉडी जो है वो 300 कैलोरी या 200 कैलोरी ऑटोमेटिकली फैट से कंज्यूम करना शुरू करेगी, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है दिन ब दिन कम होने लगेगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। अब यहां पे मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। देखिए हमारी बॉडी एक ही लैंग्वेज समझती है, वो है न्यूट्रिशन की। हमारी बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिशन से मतलब है। फिर आप चाहे वो कहाँ से भी ले ले, कहीं से भी ले ले, चाहे आप फास्ट फूड खा रहे हो, चाहे आप घर का खाना खा रहे हो, कहीं से भी आप ले रहे हो, आपकी बॉडी को बस न्यूट्रिशन से मतलब है। अब यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं, यानी कि हम बहुत कम खाते हैं बट फिर भी हमारा जो वेट है वो बढ़ रहा है दिन ब दिन। देखिए दो टाइप के फूड हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आपको दिखने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, यानी कि आपको दिखने में बहुत ज़्यादा, एक बड़ा सा बाउल आप ले लीजिए, जैसे हम राइस का बाउल ले लेते हैं, तो राइस दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है। जब हम उसको खाते हैं हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ खाया, लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो उसमें उतनी ज़्यादा कैलोरीज आपको नहीं मिलती हैं एज कम्पेयर टू अगर आप बाहर जाके एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या अगर आप बाहर जाके कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, तो फास्ट फूड में भी आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं जो आपको समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि शायद हमने कुछ छोटी चीज़ खाई, या आपको लगता है कि हमने बस पानी पिया है। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको लगता है कि हमने तो बस एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, इससे क्या होगा, इससे हमारा वेट कैसे बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, एक कोल्ड ड्रिंक में आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज मिलती है जितनी आपको 3 मील, यानी कि 3 बार जब आप खाना खाते हैं घर में, फिर भी आप उतनी कैलोरीज नहीं ले पाते हैं जितनी आपको एक कोल्ड ड्रिंक में से मिलती है। बट कोल्ड ड्रिंक एंड घर के खाने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। कोल्ड ड्रिंक जब आप लेते हैं तो उसमें एम्प्टी कैलोरीज होती है, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता है। न्यूट्रिशन लाइक कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें उसमें से आपको नहीं मिलेंगी। उसमें आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिलेंगी। बट यहाँ पे अगर आप घर की बात करें, घर में जो खाना हमें मिलता है, यानी कि अगर हम एग की बात करें, राइस की बात करें, वीट की बात करें, या कोई भी डिश हम घर में बनाते हैं, मीट की बात करें, फिश की बात करें, तो इनमें आपको कैलोरीज भी मिलती है एंड साथ साथ आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है जो आपकी बॉडी को
चाहिए ही चाहिए, जो आपको हेल्दी रखता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, जो आपके सेल डेवलपमेंट में काम करता है। ओवरऑल जो भी बीमारी है आपकी बॉडी के अंदर, कोई भी दिक्कत है, उसको रिवर्स करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हम बाहर बहुत कम खाते हैं बट फिर भी हमारा जो वेट है वो क्यों बढ़ता है, क्यों हम वेट को कम नहीं कर पाते हैं जब कि हम बहुत कम खाते हैं। उसका रीज़न यही है कि बाहर का जो भी आप खाते हैं उसमें जो कैलोरीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, एम्प्टी कैलोरीज जिनको कहा जाता है। यानी कि अगर आप एक दिन में एक कोल्ड ड्रिंक या दो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो आप समझ लीजिए कि आपने 4 मील के बराबर कैलोरीज ले ली। जो एक इंसान घर में 4 मील लेता है तो उसके बराबर आपने कैलोरीज ले ली, तो आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहते हैं। तो उससे बेहतर क्या है कि आप अपनी कैलोरीज को काउंट करें एक बार, एंड उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो डाइट है उसको फॉलो करें, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चाहे आप वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लूज करना चाहते हैं, सिंपल फॉर्मूला यही है। बाकी इसके लिए आपको, अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते हैं या अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं, आप कैलोरी डेफिसिट से ही घर में भी अपनी जो चर्बी है, अपनी जो बॉडी फैट है उसको कम कर सकते हैं। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर करना, आगे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना। थैंक यू।